हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्रोज कीवर्ड इन जावा, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्रो कीवर्ड क्या होता है, विथ एग्जांपल हमने कवर किया था। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। तो देखो, थ्रोज कीवर्ड को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस क्या होता है, रन टाइम एक्सेप्शंस क्या क्या होता है, ठीक है। तभी आप थ्रोज कीवर्ड को समझ पाओगे। अगर जहां आपका कंपाइल टाइम रन टाइम एक्सेप्शन पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, तभी इसको समझ पाओगे। चलिए हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, पहले हम सिंटेक्स को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने रिटर्न टाइप वर्ड मेथड नेम एंड देन थ्रोज and then exception type 1, exception type 2, and then curly braces open close और method implementation। तो throws कीवर्ड always method के साथ यूज होता है, always याद रखना, मेथड के साथ यूज होता है, ठीक है। ये कंपाइल टाइम के एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? डन। तो चलिए, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है तो पहले इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मैंने पेंट पे यहाँ पे थोड़ा सा थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड के बारे में लिखा है। तो देखो, थ्रो कीवर्ड जो होता है ना, बेसिकली इनसाइड द मेथड होता है, मेथड डिक्लेयर करते हैं। तो इनसाइड मेथड आप, मैंने मेन मेथड के अंदर थ्रो देन न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करवा रहा हूँ। तो आप नॉर्मल मेथड भी बना सकते हो, उसके अंदर थ्रो कीवर्ड यूज कर सकते हो एक्सेप्शन को थ्रो करवाने के लिए। तो एक थ्रो कीवर्ड ओनली एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है, हैंडल करने के लिए नहीं, ठीक है। और ये इनसाइड मेथड यूज होता है। अब थ्रोज कीवर्ड जो होता है ना, देखो यहाँ पे एक क्लास लिया है माई एक्सेप्शन। इस क्लास के अंदर पब्लिक वॉइड रीड डेटा नाम का मेथड बनाया, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज किया है ताकि डेटा को रीड कर सको, ds.txt फाइल से डेटा को रीड कर सको। तो इस समय क्या होगा, एक आपको एक्सेप्शन थ्रो होगा, दैट इज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, यूजिंग ट्राई कैच और दूसरा यूजिंग थ्रोज कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थ्रोज कीवर्ड यूज करूंगा, तो ये क्या करेगा, अभी तो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, लेकिन जब आप इस मेथड को यूज करोगे, जब आप कॉल करोगे, तो कॉलर मेथड को ये इंडिकेट करता है कि ये मेथड ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। अगर जहां आपको यूज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग हैंडलिंग कोड लगाओ, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? तो ये जब आप इसको कॉल करोगे, जब यूज करोगे, तो उसमें आपको हैंडलिंग कोड लगाना पड़ेगा इस मेथड को स्मूथली चलाने के लिए, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक फाइल बनाया throws.java एंड देन क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नेम दे दिया माई एक्सेप्शन। माई एक्सेप्शन कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। देन हम यहाँ पे जस्ट अभी जो एग्जांपल में मैंने आपको समझाया, सेम मेथड बना लेता हूँ, रीड डेटा देन फाइल इनपुट स्ट्रीम, FIS रेफरेंस वेरिएबल बना लिया इस क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, फाइल इनपुट स्ट्रीम देन dx.txt हमने दिया। चलो, क्लियर है पॉइंट? हमने दे दिया, ये फाइल का नेम है मेरा, इस फाइल के डेटा को रीड करना है। तो एक और मेथड बना लेता हूँ, दैट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया और इस मेथड का नेम चेंज कर देता हूँ सेव। सेव डेटा, और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल ले लेता हूँ, डेटा इक्वल टू दिस इज दीपक गुप्ता, ठीक है। ये डेटा सेव करवाना चाहता हूँ। क्लियर है पॉइंट? और हम लोग फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io.star, ठीक है। सारे पैकेज इंपोर्ट हो जाए। क्लियर है? अभी देखो, मैंने यूजिंग ट्राई कैच या यूजिंग थ्रो कीवर्ड दोनों में से कोई यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो आपका अभी एरर आएगा, कंपाइल टाइम पे वार्निंग आएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कमांड, और मेरा जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे पहले चले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जावा नाम का फोल्डर है। चलिए हमने कंपाइल, बेसिकली CD जावा में चले गए, देन कंपाइल करते हैं। फाइल का नेम है मेरा throws.java। देखो क्या आ रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। आप रिपोर्ट करो यूजिंग ट्राई कैच या थ्रोज कीवर्ड, ये बता रहा है। क्लियर एंड पॉइंट? ये वार्निंग आ रहा है आपका, ये एक्सेप्शन नहीं। कंपाइल टाइम पे ऑलवेज वार्निंग आता है, जब एक्चुअल जो एक्सेप्शन आता है वो रन टाइम पे आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि ये आपका फाइल नॉट फाउंड, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ थ्रोज कीवर्ड एंड देन फाइल
नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यही आ रहा था, हमने बता दिया। और यहाँ पे भी बता देता हूँ थ्रोज कीवर्ड के साथ फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, एंड देन ये आपका बेसिकली डेटा सेव कराना है तो यूज कर लो फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चेंज कर लो आप थोड़ा सा, आउटपुट स्ट्रीम। चलिए, अब देखना आपका जो होगा कंपाइल टाइम पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, मतलब कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं आएगा। देखो नो, जब आप इसको यूज करोगे ना, जब इसको कॉल करोगे, ये कॉलर मेथड को इंडिकेट करेगा कि ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन बेसिकली थ्रो कर रहा है। तो अगर जब आपको इस मेथड को यूज करना है तो आपको हैंडलिंग कोड लगाना है। ठीक है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग हैंडलिंग कोड लगाओ। ठीक है, तो ये कॉलर मेथड को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम इसको कॉल करके भी देखते हैं। मेन मेथड हमने बना लिया, एंड देन माई एक्सेप्शन का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू माई एक्सेप्शन। अब मैं जब इसको कॉल करूंगा रीड डेटा को, तो अब देखना आपका आएगा एक्सेप्शन रन टाइम पे। चलिए देखते हैं, अभी मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया, चलिए देखते हैं एक बार। देखो कंपाइल टाइम पे आया कि बोल रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो चलिए आपका एक्सेप्शन आ गया कंपाइल टाइम पे ही। तो आप रन टाइम पे तो यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ आएगा आपको कंपाइल टाइम पे। तो आप क्या करो, आप यूज कर लो ट्राई कैच। चलिए, फाइल फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ई देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने ई को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। चलिए अब चला के देखते हैं, हमने ट्राई कैच लगा दिया। तो अब तो आपका कंपाइल टाइम पे नहीं आनी चाहिए एक्सेप्शन। देखो नो एक्सेप्शन, नो एरर, नो वार्निंग। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब रन करते हैं। तो माई एक्सेप्शन मेरा क्लास का नेम है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट, डन। तो ये अब इसके बाद ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ये कहाँ पे आ रहा है, रन टाइम पे। जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे कॉल मेन मेथड कॉल कर रहा है किसको, इस वाले मेथड को, है ना। तो इस मेन मेथड को ये इंडिकेट कर रहा है क्या, कि एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर रहा है। आप कर जहाँ आपको यूज करना है तो आप अपना हैंडलिंग कोड लगा लो। तो हमने हैंडलिंग कोड भी लगा लिया, तो हमारा ये चल गया। अब फाइल ही नहीं है तो डेटा कहाँ से रीड होगा, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर वन हम समझ गए, थ्रो कीवर्ड, थ्रोज कीवर्ड, नॉट थ्रो कीवर्ड। एंड देन एग्जाम्पल नंबर टू, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ द कोड, रेस्ट ऑफ द कोड। देखता हूँ अगर जहाँ नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ तो आपका ये चलना चाहिए, रेस्ट ऑफ द कोड, है ना, ये वाली लाइन चलनी चाहिए। चलिए तो एक बार देख लेता हूँ, कोई फाइल तो क्रिएट नहीं हुआ है डीएस के नेम से, नहीं हुआ है। चलो देन फिर से इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया, आपका एक्सेप्शन आया, देख लो यहाँ पे। ठीक है, एंड देन रेस्ट ऑफ द कोड भी चला। ये नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ क्योंकि एक्सेप्शन आया, लेकिन हमने ट्राई कैसे इसको हैंडल कर लिया। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये होता है थ्रोज कीवर्ड का काम। चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, थर्ड में हम करते हैं क्या, एक मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, एक मैं क्लास बना लेता हूँ। और इस समय मैं क्या करूँगा, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करवा दूंगा। जैसे आप थ्रो कीवर्ड को यूज कर सकते हो, थ्रोज की बेसिकली मेथड के अंदर थ्रो करवाने के लिए, एक्सेप्शंस को थ्रो करवाने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए हम करते हैं यूजिंग एक्सेप्शन, हम थ्रो कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बना लिया, वही सेम मेथड बना लेता हूँ, रीड डेटा, एंड देन इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, थ्रो करवा दिया एक एक्सेप्शन, दैट इज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने मैसेज, खुद का मैसेज दे दिए क्रिएट करके, जैसे मैंने दिया फाइल और फाइल नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ऐसा कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। एंड देन इस यहाँ पे मैंने क्या किया, थ्रोज कीवर्ड लगा दिया, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट। तो जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे तो ये वाली एक्सेप्शन थ्रो होगा, है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए, एंड देन मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे, मेन मेथड एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं इसका, एम ई, कुछ भी रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो। देन माई एक्सेप्शन। चलिए, क्लियर है, डन। अब जब भी इस मेथड को आप रीड डेटा को कॉल करोगे, इसमें क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। तो मैं इसको ट्राई कैच के अंदर ही रख लेता हूँ, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था एम ई डॉट रीड डेटा, एंड देन यहाँ पे कैच, कैच में हमने यहाँ दिया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई। ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे जो भी थ्रो करवाया, देखो ये थ्रो कीवर्ड से थ्रो करवा दिया। एंड देन जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो ये बेसिकली ये वाला जो है आपका डिस्क्रिप्शन थ्रो करना चाहिए, होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है आपका, कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे कंपाइल, एरर आ रहा है कंपाइल में। हम्म, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, थ्रो कीवर्ड, थ्रो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसा क्यों। चलो आई ओ करके देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आई ओ, और आई ओ एक्सेप्शन। चलिए, कंपाइल करता हूँ, सेम आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आई ओ एक्सेप्शन। अच्छा, हमने इंपोर्ट ही नहीं किया है तो दिक्कत तो होगा ही। हमने कोड थोड़ा हटा दिए थे ना हम, इसी वजह से ये आ रहा था, हमने किया ही नहीं है। चलिए, यही एरर आ रहा था, ये देखो यहाँ पे इसको मिल ही नहीं रहा था ये सिंबल, ठीक है, एक्सेप्शन। चलिए, अब मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, है ना। क्योंकि एक्सेप्शन को क्या कर रहे हैं हम, थ्रो करवा रहे हैं, तो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आया। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ एक्सेप्शन आया, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ एक्सेप्शन, कुछ मैसेज दे देता हूँ हैंडल, देखता हूँ ये मेरा चलता है। एंड देन रेस्ट ऑफ द कोड, क्योंकि ट्राई कैच लगाया हूँ तो आपका नॉर्मल टर्मिनेशन होनी चाहिए, रेस्ट ऑफ द कोड। चलिए, फिर से इसको कंपाइल करते हैं, एक बार देखते हैं। कंपाइल्स नॉट फाइंड, ट्राई कैच लगाया है, लगाया है तो ऊपर भी ये आ रहा है चाइल्ड। अच्छा, ये एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दो, ठीक है। चलिए, एंड देन माई एक्सेप्शन, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेप्शन हैंडल, यहाँ पे हैंडल हो गया। एंड देन आपका आ रहा है रेस्ट ऑफ द कोड भी आ रहा है। तो आप थ्रो कीवर्ड भी यूज कर सकते हो एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए। मैंने जस्ट आपको यूजिंग थ्रोज विथ थ्रो कीवर्ड भी हमने करके दिखा दिया। वैसे थ्रो कीवर्ड के बारे में डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, अगर जहाँ आपको छूट गया है, देख लो प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो थ्रो कीवर्ड का बेसिकली ये काम होता है, एंड थ्रोज कीवर्ड का क्या काम होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। क्लियर है, आई होप क्लियर कि थ्रोज कीवर्ड का क्या रोल होता है। वो कंपाइल टाइम को, एक्सेप्शंस को हैंडल करता है, और जब भी आप उस मेथड को यूज करोगे वो इंडिकेट कर देगा कि इस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन है, अगर जहाँ आपको यूज करना है तो आप हैंडलिंग कोड लगाओ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थ्रोज कीवर्ड का काम होता है। तो आप इसको नोट कर लो, यहाँ पे नोट करके प्रैक्टिकल करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। सो हमने दो तीन एग्जाम्पल डिस्कस किया, आई होप क्लियर है। और ये लास्ट वाला जो है, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, ये होगा आपका नॉर्मल टर्मिनेशन, याद रखना, क्योंकि ये हैंडल हो गया, ठीक है।
क्लियर है। एंड देन इससे पहले वाला भी हमने क्या किया, ट्राई कैच लगाया है, देखो रेस्ट ऑफ द कोड चला है इसमें भी। तो ये भी आपका क्या है, नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है। एंड देन ये क्लियर है। एंड देन ये आपका, ये भी आपका क्या है, नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ट्राई कैच के साथ हैंडल हो गया। डन। आई होप क्लियर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो थ्रोज कीवर्ड का क्या काम है, हमने विथ एग्जाम्पल कवर किया है। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।